नमस्कार। जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का दिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल के टॉपिक्स। तो यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं अपना जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, चाहे वो यूपी पीजीटी का है, चाहे वो केवीएस है, चाहे कोई भी चीज़ है ना, कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम है जो कॉमर्स से रिलेटेड है, उन सभी में आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे। इन टॉपिक्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप कोई भी कॉमर्स का एग्ज़ाम देंगे तो उन सभी में ही आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अभी हमारा जो चल रहा है वो पार्टनरशिप चल रहा है, और आज से पहले हमने काफ़ी सारे जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो क्लासेस ली हैं, एमसीक्यू भी हमने की हैं। तो अगर आज आप पहली बार वीडियो पर आए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आप सभी का स्वागत है। और सभी से आग्रह है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं या छात्र हैं वो तैयारी तो कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना। तो सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन आता है, पता चलता है कि कितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास जुड़ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वाला वीडियो पहुंच सके। जो हम आपको करा रहे हैं वो बहुत डिटेल्ड में चीज़ें जा रही हैं। डिटेल्ड का सेंस ये नहीं होता कि अननेसेसरीली चीज़ें कराई जा रही है। डिटेल्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जो भी कराया जा रहा है वो इस सीक्वेंस में कराया जा रहा है कि अगर वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट तो होता नहीं है। क्वेश्चन को का जो डिज़ाइन है, उसका जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया जाता है, उसको पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है, यही तो किया जाता है। या उन्हीं में से कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारी की सारी आप तक पहुँचे, और मैं उस प्रयास को पूरा कर भी रहा हूँ। मुझे केवल एक सपोर्ट की आवश्यकता है, वो है आपका। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, तो उससे मुझे ज़्यादा इंतज़ाम मिलेगा। मैं और ज़्यादा फिर अपने आप को एफर्ट डाल पाऊँगा उस चीज़ को लेकर के। जब आउटपुट मिलता है तो मज़ा आता है काम करने में। तो मुझे इसका आउटपुट यही मिलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है साहब? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हिंदी में हम कहते हैं लाभ हानि विनियोग खाता। जो हिंदी वाले बच्चे हैं ध्यान देंगे, लाभ हानि विनियोग खाता। लाभ हानि विनियोग खाता, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम लाभ हानि खाता बनाएंगे। लाभ हानि खाते का जो शेष होगा उस शेष से लाभ हानि विनियोग खाता बनाया जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए इसको इसका एक्सटेंशन फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, विस्तृत रूप। ऐसे लेखे जो लाभ हानि खाते में नहीं लिखे जाते हैं उन सभी को किस में लिखा जाता है? लाभ हानि विनियोग खाते में लिखा जाता है। अगर इसकी प्रकृति के बारे में बात करेंगे तो नॉमिनल मतलब नाम मात्र। ठीक, किसके द्वारा बनाया जाता है? साझेदारी फर्म के द्वारा। क्या एकल व्यवसाय भी बनाता है? नहीं। एकल व्यवसाय से नहीं बनाता। कंपनी बनाती है? उत्तर होगा नहीं। तो यहां से आपका सीधा क्वेश्चन बनता है किस पर आधारित होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुरूप। क्यों बनाया जाता है? ताकि जो हमारे पार्टनर्स हैं, सदस्य हैं फर्म के, उनमें प्रॉफिट को, लाभ को क्या किया जा सके? बांटा जा सके। लाभ वितरण। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ वितरण करना। किसमें? साझेदारों में। आइटम्स डेबिटेड इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन नोट एज अ चार्ज। जैसे यहां पर आप समझिए इसको, आप जैसा देख पा रहे होंगे यहां पर मैंने लिखा है पूंजी पर ब्याज।
ठीक है, रेम्यूनरेशन वेतन आदि, रिजर्व संचय और लाभ, यहाँ लाभ हानि में भी क्या लिखेंगे, केवल आप लाभ, क्योंकि ये लाभ हानि का शेष लिया जाता है तो उसने लाभ हानि खाता लिखा जाता है। आहरण पर ब्याज, और यहाँ पर लिखा है हानि, किस पर हानि, लाभ हानि विनियोग खाते की हानि, तो ये नहीं होती है। ये हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि जो लाभ हानि विनियोग खाता होता है उसमें कभी भी लॉस नहीं निकलता। देखिए मैंने काटा हुआ है, इसमें केवल क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जितने भी हमारे एडजस्टमेंट हैं, ये जितने भी हम समायोजन कर रहे हैं, ये सब कहाँ से दिए जाएंगे, लाभ हानि खाते में से दिए जाएंगे। मतलब आपने जो लाभ हानि खाता बनाया है, अगर इसमें पैसा होगा तो आप इनका पेमेंट करेंगे, और अगर पैसा नहीं होगा तो इनमें से किसी का भी पेमेंट नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें जितने भी आइटम्स लिखे जाते हैं उन्हें हम एप्रोप्रिएशंस कहते हैं, ना कि चार्ज। उन्हें हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन कहते हैं, ना कि चार्ज। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एक बार मुझे बताइए जरा, कमेंट कीजिए। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अभी तो आपने पढ़ा ही था, P&L एप्रोप्रिएशन मतलब विनियोग। विनियोग, अब देखिए बहुत सीधी सीधी सी बात है, आप एक चीज समझिए, जब आप कोई खर्चा करेंगे, है ना, जब आप कोई खर्चा करेंगे तो उसके लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। सपोज कीजिए, एक सेकेंड, सपोज कीजिए ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास 2-2 हज़ार के 3 नोट हैं। कितने कितने के, 2-2 हज़ार के। तो इसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति कुल कितने खर्च कर सकता है, सर 6,000। क्या ये 6,000 से ज़्यादा खर्च कर सकता है? जवाब होगा नहीं। अच्छा, इससे ये नोट खो गया, हानि हो गई। अब इसके पास कितने बचे, सर 2,000 माइनस कर दीजिए, तो टोटल कितना बचेगा, 4,000। तो 4,000 बचे। अब ये कितने खर्च कर सकता है, तो जवाब होगा सर 4,000। क्या 4,000 से ज़्यादा खर्च कर सकता है? नहीं खर्च कर सकता। ठीक है, 2,000 इसने किसको दे दिए, अपने भाई को दे दिया। अब कितने बचे, माइनस सर 2,000 और कर दो, तो अब कितना आ गया, सर 2,000 बचे। अब कितने खर्च कर सकता है, 2,000 खर्च कर सकता है। और अगर इस पे पैसे ही ना हो तो, अगर इस पे पैसे ही ना हो और ये मार्केट चला जाए सामान लेने के लिए, तो क्या संभव होगा खर्च कर पाना? तो जवाब होगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जब व्यापार क्या करेगा, लाभ अर्जित करेगा, जब व्यापार क्या करेगा, लाभ अर्जित करेगा, प्रॉफिट गेन करेगा, तभी जो पार्टनर्स हैं, जो साझेदार हैं, वो विभिन्न रूपों में उस लाभ को ले सकते हैं। जैसे पूंजी पर ब्याज के रूप में ले सकते हैं, वेतन आदि के रूप में ले सकते हैं, संचय आदि के रूप में रख सकते हैं, और आदि, इसके अलावा कोई भी। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर लाभ होगा तो ये होंगे, और अगर लाभ नहीं होगा तो ये भी नहीं होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट सीधा सीधा दिखाया है। अगर आपसे पूछा जाए P&L एप्रोप्रिएशन किसका एक्सटेंशन है, तो बता देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, साझेदारी फर्म के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। किस में बेस्ड होता है, पार्टनरशिप एक्ट पर बेस्ड होता है। क्यों बनाया जाता है, उद्देश्य क्या है, लाभ वितरण उसका मुख्य उद्देश्य है। क्या इसमें जो आइटम्स शो किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, एप्रोप्रिएशन कहा जाता है, विनियोग कहा जाता है, ना कि प्रभार। इसका मतलब क्या होता है, प्रभार मतलब आवश्यक नहीं है कि देना ही देना है, तो कोई प्रभार नहीं होता। प्रभार का मतलब होता है ना, लायबिलिटी अराइज कर देना कि नहीं भाई आपको देना ही देना। क्लियर हो गई वाली बात? चलिए आगे बढ़ते। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तो आपने बहुत चीज़ें पढ़ी भी होंगी और ये सब आपने पढ़ रखा होगा, मुझे पता है आप लोगों को। अब हम इसमें डिटेल्ड एनालाइज करेंगे।
डिटेल्ड एनालाइज कैसे, एक एक टर्मोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पूंजी पर ब्याज कैसे निकलता है। अगर कोई क्वेश्चन आ गया आपका कि पूंजी पर ब्याज क्या होगा, फिर देखिए क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है भाई, क्वेश्चन ना मैं बना रहा हूँ ना आप बना रहे हो, और ये आवश्यक भी नहीं है कि जो पीछे के क्वेश्चंस बने हैं या पीछे जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में उन पर आधारित क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर हम इसकी बात करेंगे, और फिर हम उसके बाद इनकी बात करेंगे। तो पहले नंबर पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की बात कर रहे हैं। आइए, पूंजी पर ब्याज होता क्या है पहले वो समझिए। ये एक व्यापारी है मिस्टर एक्स, इन्होंने अपना एक व्यापार खोला, ट्रेडिंग कंपनी, ठीक। अब क्या करा, अब इन्होंने इसमें पैसा लगाया, क्या कहलाया, कैपिटल कहलाया। क्या कहलाया, कैपिटल कहलाया। इन्होंने फिर सोचा कि यार ये मामला सफिशिएंट नहीं बैठ रहा, आई रिक्वायर्ड सच मोर मनी, मुझे और पैसा चाहिए। तो इन्होंने ढूंढा 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 मिला, इन्हें मिला मिस्टर वाई। इन्होंने सारा प्रोजेक्ट समझाया कि ऐसे ऐसे बात है, मैं ये करता हूँ, ऐसे ऐसे है, क्या तुम मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ। इसने कहा बिल्कुल, इसने भी पैसा लगा दिया। तो अब दो पार्टनर हो गए, यहाँ पर दो पार्टनर बैठ गए, एक्स और वाई, ये दो पार्टनर हमारे बन गए। इतनी बात समझ आ गई। अब जब ये दो पार्टनर बन गए तो इन दोनों ने कहा यार भाई सुन, तुम मुझे जानते हो कि नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ कि नहीं, हमारे बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, नहीं हो सकता है, पैसा है, पैसे में तो अच्छे अच्छों के बीच में डिस्प्यूट करा देता है, तो ये तो फिर भी अननोन है। तो उन्होंने कहा हम कुछ तैयार करते हैं, हम कुछ शर्त तैयार करते हैं, हम कुछ पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, इतना इतना होगा। कि हाँ भाई सही कह रहे हो, कि ठीक, ये हमने एक तैयार कर लिया और इस पर हम दोनों क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं और फर्म की लगा देते हैं सील। अब मुझे ये बताइए कि इसको मैंने कहा पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पार्टनरशिप डीड कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या करना है। मुझे ये बताइए कि ये जो पार्टनरशिप डीड है ये इसको स्टाम्प किया जाता है, तो सवाल ये है कि कौन स्टाम्प करता है और किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, एक्ट। जल्दी कमेंट करो फटाफट से। कल मैं करा चुका हूँ ये वाला, एमसीक्यू वगैरह में मैंने शायद कराया है। एक देखो ज़रा इसको, कराओ, बताओ ज़रा इसको क्या है, ठीक, बताइए। और अगर नहीं कराया तो बताइए, मुझे लग रहा है कि मैंने कराया है शायद, बताइए ज़रा इसको। चलिए, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक। आगे डेट तैयार हो गई। अब इन दोनों ने डिसाइड करा कि साहब हमने जो कैपिटल लगाई है, हमने जो पूंजी लगाई है, इतनी बात समझ आ गई। तो हमने जो पूंजी लगाई है उस पूंजी पर हम ब्याज लेंगे फर्म से, फर्म पे लाभ कमाएगी ना, तो उस लाभ में से हम क्या लेंगे, ब्याज लेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ब्याज लेंगे। तो उसने कहा बी ने कि भाई वाई ने कि साझेदारी अधिनियम के अनुरूप तो ब्याज नहीं है। तो उसने कहा कि हाँ हम दोनों ने समझौता किया है ना, तो समझौते में कर लेते। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। तो एक्स ने और वाई ने, तो एक्स ने तो 50,000 लगाए हैं और वाई ने 60,000 लगाए हैं। तो उन्होंने डिसाइड करा कि भाई हम 10% पर एनम के हिसाब से आईओसी लेंगे, पूंजी पर ब्याज लगेंगे। उन्होंने कहा ठीक है साहब। अब मुझे बताइए, आप अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटेंट किसके हैं, फर्म के हैं। तो फर्म जब आईओसी देगा तो किसकी एंट्री देगा, सॉरी किसको देगा, पार्टनर्स को देगा। कहाँ से देगा, अपने फंड में से देगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से देगा। तो एक बात बताओ, फर्म के लिए खर्चा है कि इनकम है, खर्चा है, बहुत सिंपल सी बात है। अब ये पार्टनर को जब आईओसी मिलेगा तो ये वापस किस में डाल देंगे, ये दोनों बिजनेस में डाल देंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक। पहली ये वाली एंट्री हमने उसमें भी करी थी, किसमें करी थी हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में। तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो ये आप समझ गए होंगे।
पहली एंट्री। दूसरा क्या है सर, पार्टनर्स को तो आईओसी दे दी, लेकिन सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में से देंगे नहीं। जो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा, बात समझ रहे हैं आप, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एडजस्टमेंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में से नहीं होगा बेटा, वो होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से, लाभ हानि विनियोग खाते में से। क्लियर है? आइए इधर मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपको ये फॉर्मेट याद है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आईओसी। सपोज कीजिए आपका प्रॉफिट है 1 लाख, और हमने देखा था कि एक्स की, यहाँ पर एक्स मान लो और यहाँ पर वाई मान लो। तो एक्स ने 50,000 लगाए थे, 10% हो गया 5,000 रुपये। वाई ने 60,000 लगाए थे, तो 10% हो गया 6,000 रुपये। तो 6 और 5 11,000। इस तरह से इन्हें 11,000 रुपये मिल जाएंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो जब भी इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये जो डेबिट में लिखा हुआ होता है ना, ये जर्नल में क्रेडिट साइड चला जाता है। तो और ये जो होता है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाता है, ये हो जाता है डेबिट पर। तो इसका मतलब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी जर्नल के लिए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेम्यूनरेशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू एबी। और ये जो क्रेडिट वाले होते हैं ये चले जाते हैं डेबिट में, उल्टा हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, ये एक चीज है। आइए नीचे आता है। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे मेल कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए, ताकि उसको आगे आने वाले सेशंस में लिया जा सके। तो ये बात क्लियर हो गई, दोनों एंट्रीज क्लियर हो गई, याद रहेगा। आईओसी डेबिट होगा क्योंकि वो खर्चा है, और वो क्रेडिट होगा क्योंकि उसको हम किसके अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट। चलिए इसको कैलकुलेट करने के तरीके हैं। देखिए डीड में जब व्यक्ति अनुबंध करता है, एग्रीमेंट करता है, तो वो कैसे भी कर सकता है, वो उनकी शर्तों पर आधारित होता है। और जब शर्त लागू हो जाती हैं तो किसी भी प्रकार का जो है, क्या कह सकते हैं, जो अधिनियम है उसकी जो शर्तें हैं वो लागू नहीं होती हैं। तो ये एक चीज़ है। क्लियर है ये वाली बात? तो आज हम आईओसी ही कर रहे हैं, है ना। तो आईओसी में हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 तरीके हैं साहब। अगर प्रभार के रूप में अनुबंध किया गया हो कि भाई हम आईओसी चाहे हमें लाभ हो या हानि हो, हम पूंजी पर ब्याज लेंगे, स्टेटमेंट है, क्लियर है। सभी जो साझेदार हैं, सभी पार्टनर जो हैं वो सहमत हैं इस बात को लेकर के कि हम जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पूंजी पर ब्याज जो हम लेंगे, वो एक अप्रोप्रिएशन के रूप में ना लेकर के, एक विनियोग के रूप में ना लेकर के, हम उसे एक प्रभार के रूप में लेंगे। ठीक है साहब। दूसरा क्या हो सकता है, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अगर हम उसको प्रभार के रूप में लेंगे तो हमें हानि होगी, तो हम इसको क्या लेंगे, एक विनियोग के रूप में लेंगे। किसके रूप में लेंगे, विनियोग। तो अगर चार्ज की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो प्रोवाइड आईओसी इवन ऑकर्स द लॉस, हानि होने पर भी वितरण होगा। क्लियर बात? कब अलाउ होगा, जब केवल और केवल किस में लिखा हुआ हो, एग्रीमेंट में। केवल अनुबंध या संलेख पर आधारित, इसके अलावा नहीं। क्लियर है? क्लियर कहानी? कैसे होगा वो मैं अभी बताऊंगा। तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए, नो डीड नो आईओसी। संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज
यहाँ जो ब्याज की बात हो रही है वो किसकी हो रही है? पूंजी पर ब्याज दे नहीं होगा। क्लियर बात? अगर विनियोग है तो 3 केस हो सकते हैं, या तो फर्म को लॉस हो सकता है, फर्म को प्रॉफिट हो सकता है, और फर्म को प्रॉफिट हो सकता है। अब सफिशिएंट और इनसफिशिएंट क्या होता है वो समझ लीजिए। ठीक, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profits in 3:2। ठीक है, A and B contribute 50,000 each. They agree, sorry, the profit during the year was rupees, ठीक है, 15,000. IOC is at the rate 10% per annum. क्लियर कहानी? अब देखिए, समझिए। ए की आईओसी की अगर मैं बात करूं तो ए की आईओसी कैसे निकलेगी? 10% ऑफ 50,000। बोलिए, सहमत है? कितना आ जाएगा साहब? 5,000 रुपये। कोई आपत्ति? बी की आईओसी कितनी हो जाएगी? सेम कहानी, 10% ऑफ 50,000 दैट इज इक्वल टू 5,000। टोटल कितना आ गया? 10,000। अब मुझे एक बात बताइए, आप आईओसी क्या है? हमारा विनियोग, मतलब एप्रोप्रिएशन। क्या है? एप्रोप्रिएशन। अब मुझे एक बात बताइए, एप्रोप्रिएशन है और आपके पास प्रॉफिट है। बेटा, एप्रोप्रिएशन कितने का है आपके पास? 10,000 का। प्रॉफिट कितने का है आपका? 15,000 का। दोनों में से क्या ज़्यादा है? सर, प्रॉफिट ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि एप्रोप्रिएशन किससे ज़्यादा है? प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ना, आप समझ रहे हैं, ये वाली जो कंडीशन होती है इसको कहा जाता है सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट मतलब आवश्यकतानुसार आपके पास लाभ उपलब्ध है। जितनी आपको आवश्यकता है उतना लाभ आपके पास उपलब्ध है। क्लियर कहानी? चलिए, छोटा सा चेंज कर रहा हूं बस, है ना, छोटा सा चेंज कर रहा हूं। इफ प्रॉफिट इज 8,000। अब वापस से देखिए, ए की आईओसी कितनी आ रही है? सर, 5,000। बी की आईओसी कितनी आ रही है? सर, 5,000। टोटल कितने आ गए? 10,000। बोलिए, वापस वही कहानी। एप्रोप्रिएशन कितना आ रहा है? 10,000। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 8,000। दोनों में से क्या ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। ये कंडीशन आप बता सकते हैं कौन सी होगी? इनसफिशिएंट। कि आप अपने खर्चे पूरे करने के लिए भी आपके पास पैसा उपलब्ध नहीं है। मतलब जितना आपका खर्चा है उतने उससे ज़्यादा, सॉरी, जितने आपके पास पैसा है उससे ज़्यादा आपके खर्चे हैं, खर्चा ज़्यादा है। तो अब ये जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, तो अब आईओसी कैसे दी जाए? भाई, इसको 5,000 चाहिए, इसको 5,000 चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है? अब कैसे दिया जाए?
इसको हम क्या करेंगे फिर, ये जो 8,000 है जो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसे हम इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1:1, 1/2 और 1/2। तो ए को भी मिल जाएगा और किसको मिल जाएगा, बी को भी। तो कितना, 4,000 और 4,000। तो इसीलिए हमने कहा था कि जो एप्रोप्रिएट, ये जो आईओसी वगैरह ये एप्रोप्रिएशन है, ये विनियोग है, जितना लाभ होगा उतना ही हमें ये देना है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, अगर एग्रीमेंट है तो कंडीशन चेंज हो सकती है। इसी में मैं एक चीज और सवाल ले रहा हूं, इसमें मैं एक सवाल और भी ले रहा हूं। इसमें मैं एक सवाल और भी ले रहा हूं। देखिए सवाल क्या है, ए का कैपिटल लगा हुआ है, कैपिटल है ए की 5,50,000 रुपये ले लो चलो, बी की है 70,000 रुपये, आईओसी है @ 10%, ठीक है, और प्रॉफिट है 5,000 ले लो चलो, ठीक है, कितना ले लेते हैं, 5,000 ले लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, तो ए का कितना होगा और बी का कितना होगा। तो ए का तो आप कहोगे सर 5,000 रुपये और बी का कितना होगा 7,000 रुपये। तो टोटल फर्म को कितना पे करना है सर, 12,000 रुपये। प्रॉफिट को 6,000 लीजिए, ठीक, क्लियर है बात ये वाली। फर्म के पास प्रॉफिट कितना है 6,000 रुपये, पे कितना करना है 12,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है और आपके प्रॉफिट्स कम है, मतलब आपका जो है इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, ठीक है। कैपिटल रेशो निकालिए। अब कई बार बच्चे कैपिटल रेशो का मतलब क्या समझते हैं, इससे समझ लेते हैं, नहीं इससे नहीं लेना है आपको। इसका रेशो कितना आएगा 5:7, जैसे हमने पहले लिया था ना 1:1, तो वो इनका लिया था, इक्वली नहीं, वो इनका रेशो है जितना उनको आईओसी मिल रहा है। अब जैसे सपोज करो इनका पीएसआर दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ है ना, लाभ अनुपात दिया हुआ है, इनका लाभानी अनुपात दिया हुआ है, जैसे सपोज करो 3:2 दिया हुआ है। तो ये जो 6,000 रुपये हैं ये 3:2 में नहीं जाएंगे, ये किस में जाएंगे 5:7 में जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन्हें जो पूंजी पर ब्याज मिल रहा था भाई, इसको 5,000 मिल रहा था, इसको 7,000 मिल रहा था। अब मेरे को एक बात बताओ, लाभ कितने का है 6,000 का। अब ये 6,000 ही जा सकते हैं ए और बी को। तो अगर मैं इनको 3,000 रुपये दे दूं, सपोज करो मान लिया 3,000 रुपये दे दिए, तो अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे कि भाई इसको ए को तो कुल कितने की डेफिशिएंसी हुई है 2,000 की, लेकिन बी तो कहेगा ना मेरे को तो 4,000 की डेफिशिएंसी कर दी तुमने, डिस्प्यूट होगा। दूसरा कंडीशन, तो ये क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये कंडीशन क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। दूसरी कंडीशन क्या आती है, दूसरी कंडीशन क्या आती है भाई, दूसरी कंडीशन आती है अपनी कि सर इसको 3:2 में दे दो भाई, इसको 2,400 मिलेंगे और इसको कितने मिलेंगे 3,600 मिलेंगे। अभी भी वही कहानी कि सर इसको तो कम मिला है, मेरे को और कम मिला है। तो फर्म ने क्या करा, पार्टनर्स ने क्या करा कि तुम लड़ो मत। तो उसने कहा तुम्हें कितने मिल रहे थे, क्या 5,000, क्या अच्छा कितने मिल रहे थे 5,000, तुम्हें कितने मिल रहे थे 7,000, ठीक। तो तुम्हें 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और तुम्हें कितने मिलने थे 5,000 मिलने थे, कितने में से 12,000 में से। और ये कह रहा है कि अच्छा तुम्हें कितने मिलने थे 6,000 में से, कि 6,000 रुपये में से मुझे टोटल 7,000 रुपये मिलने थे, वो भी कितने में से 12,000 में से, ठीक। तो अब इन दोनों ने जब इसको सॉल्व करा क्वेरी को, तो 3 0 से तो 3 0 ये कट गई और 12 5 12 पंजे 60, 500 ये आ गया, 12 पंजे 60, 500 ये आ गया, कितना आ गया 2,500 और 5 सत्ते 3,500, खत्म कहानी, क्लियर है कहानी। तो इन्हें कितना मिल जाएगा
ए को कितना मिल जाएगा, 2500 रुपये आईओ से मिल जाएगा, बी को कितना मिल जाएगा, 3500 रुपये आईओ से मिल जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और अगर लॉस हो रहा है, दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्रॉफिट की जगह पर लॉस है, इसको माइनस ये ना कर दें, 6000, तो 6000 का मतलब क्या है, लॉस है। और अगर लॉस है और क्या क्या रखा है, एप्रोप्रिएशन है, तो इनमें से ये कुछ भी चार्ज नहीं होगा। नो आईओसी विल बी प्रोवाइडेड, कोई पूंजी पर ब्याज वितरित नहीं होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात, क्लियर है ना ये वाली बात। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूं अगर चार्ज है तो। देखिए, अगर हम पूंजी पर ब्याज को, आईओसी को एज अ चार्ज ट्रीट करें, प्रभार, तो भी 3 कंडीशन बनेंगी, सफिशिएंट, देने योग्य, इनसफिशिएंट, ये दोनों कंडीशन तो समझ में आ गई। और लॉस, इसमें तो दे ही दिया जाएगा पूरा, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर है, जैसे ए को कितना मिल रहा था, 5000, बी को कितनी आईओसी मिल रही थी, 7000, और फर्म को लॉस नहीं कर रहे, पहले प्रॉफिट कर रहे हैं। प्रॉफिट हुआ है कितने का, 6000 का। बात समझ में आ रही है। तो आप इसको कैसे करोगे, तो बेटा इसको इस तरह से किया जाएगा, जैसे आपने ये बनाया, इसका ट्रीटमेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस में से करोगे। पहली बात तो आपके पास यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी कितने का दिया हुआ है, 6000 का दिया हुआ है। और आपने आईओसी दे दी किस किस को, ए को और बी को, कितनी कितनी, 5000 और 7000, कितना हो गया टोटल, 12000। अब ये 12000 का आपने टोटल किया, 12000 का आपने टोटल किया, और यहाँ पर आपने लॉस निकाल करके ट्रांसफर कर दिया किसमें, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशो में, जो 2:3 दिया हुआ था, PSR 3:2 माना था, 2:3 माना था, खैर जो भी माना था, 3:2। तो कितने का नुकसान हो गया, 6000 का। 6000 को 3:2 में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3600 और 2400। क्लियर ये वाली बात, अगर चार्ज है तो। और अगर एप्रोप्रिएशन होता तो क्या होता, एप्रोप्रिएशन में हमने क्या किया था, एप्रोप्रिएशन में 5 और 7 मिलने थे, कितने मिलने थे, 5 और 7 मिलने थे। इसको लाइन कोई बात नहीं, 5 और 7 मिलने थे, है ना। अगर 5 और 7 मिलने थे तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 6000 का। तो 6000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5:7 में। तो इसको कितना मिल रहा था, शायद 2500 मिल रहा था, है ना, 12। इनका सम कितना आ गया, 12। तो इसको 12 से डिवाइड कर दो, हाँ, तो 2500 आ जाएगा और 3500 आ जाएगा। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रही ना ये अमाउंट कैसे आई है, देखो दोनों का इक्वल हो गया। ये किस कंडीशन में था, अगर लॉस सॉरी इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ एज एन एप्रोप्रिएशन, जो हमने पहले किया था। तो मैं उनको बता दूं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, हमने क्या किया है, 6000 मल्टीप्लाई बाय 5/7, दैट इज इक्वल टू द 2500। सिमिलरली 6000 मल्टीप्लाई बाय 7/12, दैट इज इक्वल टू 3500। एक मिस्टेक हो गई है, गलती से छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 12 आएगा। तो इस तरह से हमने ये इसको कैलकुलेट किया है। दूसरी कहानी हम क्या पढ़ सकते हैं इसके अंदर, वो ये है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, 50,000 और 70,000 का प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। 50,000 और 70,000 का क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। आईओसी दिया हुआ है @10% और लॉस दिया हुआ है फर्म का 5,000 रुपये। चलो सिमिलरली टू बैलेंस बीडी, कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाता। कितने का नुकसान हुआ है, 5,000 का।
लेकिन हमें आईओसी फिर भी देनी ही देनी है, पूंजी पर ब्याज फिर भी हमें क्या करना है, देना ही देना है। बस यही चार्ज की खासियत है। प्रभार का मतलब ही होता है कि आपको वो देना ही देना है, आपके पास पैसा अवेलेबल हो या ना हो। टोटल कितना हो गया सर? 17,000 रुपये। कितना हो गया? 17,000 रुपये। इस 17,000 को क्या करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसके कैपिटल अकाउंट में? ए और बी। और हमारा पीएसआर कितना था? पीएसआर था हमारा 32। पीएसआर कितना था हमारा? 32। 32 का मतलब कितना हो गया? 3 और 2 5। तो 17,000 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 या 15, 5 चौक 20, 5, हाँ, तो कितना आ गया? 10,200। और ये कितना आ गया? 6,800। तो इस तरह से हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हैं। ये एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, आईओसी पूंजी पर ब्याज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। अब जो हम कैपिटल का क्लासिफिकेशन करते हैं वो दो तरह से करते हैं, एक तो फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। एक तो फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। देखिए कहने का मतलब ये है, इसको इस तरह से समझिए आप कि ये आप हैं, है ना, शक्ल अच्छी नहीं लग रही ना, कोई बात नहीं, और आपके पास एक और एक दो। देखिए ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी ही है, और पेन टैप क्योंकि मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है तो इतनी आदत नहीं है। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, सॉरी गलत, आपने दो गुल्लक बनाई हुई है, ये पहली गुल्लक है और ये दूसरी गुल्लक है। आपको जो मोटी मोटी रकम मिलती है वो आप यहाँ पे से क्या कर देते हो, डाल देते हो, और जो आपको छुटपुट छुटपुट मिलता है वो यहाँ पर। तो आपने कहा कि जो मेजर अमाउंट होंगी केवल उसी का हम इस पर इम्पैक्ट डालेंगे, बाकी जो भी खर्चे हैं वो सब हम किस में से करेंगे, इसमें से करेंगे। तो आपने दो गुल्लक बना ली, तो इसको तो आपने फिक्स कर दिया, है ना, और आपने इसको क्या कर दिया, फ्लक्चुएटिंग। हिंदी वाले स्थिर स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील। तो स्थिर पर केवल दो चीजों का फर्क पड़ेगा, एक तो अतिरिक्त पूंजी का, एडिशनल कैपिटल, जिसको क्या कहते हैं, अतिरिक्त पूंजी। अभी मैं इसका फॉर्मूला लिखवाऊंगा। और दूसरा विड्रॉल ऑफ कैपिटल। पूंजी से आहरण या पूंजी का आहरण। ठीक है, ये ही दो चीजें इसको क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी। जबकि यहां पर प्रॉफिट, लाभ, लॉस, हानि, एडिशनल कैपिटल मतलब अतिरिक्त पूंजी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल मतलब पूंजी से आहरण, ड्राइंग, अगर कहीं पर ड्राइंग लिखा होता है ना तो आप उसको समझा करो आउट ऑफ प्रॉफिट है ये, ठीक है, आहरण, ठीक है, इन सभी का इस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो ओपनिंग, इसका मतलब क्या है कि सर हमें ओपनिंग दी हुई नहीं होगी क्या, नहीं, आपको कौन सी कैपिटल दी होगी, क्लोजिंग कैपिटल। और आपसे यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल ये है तो बताइए आईओसी कितना होगा, तब मुझे बताइए आप कैसे करेंगे। और इतना तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इतना डिटेल्ड में आपको कहीं नहीं पढ़ाने के लिए मिलेगा, ये चीज़ आपको यहीं मिल सकती है। इसके अलावा ये चीज़ें इतनी डिटेल्ड में आपकी कहीं नहीं जा रही हैं, कहीं कहीं कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो ये बड़ा डिटेल्ड में मैं एक चीज़ एनालाइज कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, ताकि अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बने, देखिए पार्टनरशिप आपके में है, उसने लिखा हुआ है साझेदारी, फंडामेंटल भी है, एडमिशन भी है, रिटायरमेंट भी है, डेथ भी है, सब कुछ है। तो वहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको नहीं पता, यहाँ से पूछ लेगा, नहीं पूछ सकता क्या, तो ये भी आपको आने चाहिए।
बेसिक बेसिक तो आपको आते ही होंगे, लेकिन फिर भी रिवीजन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ तक जितना मैंने आपको कराया है, एंड आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए वापस आते हैं अपनी टेबल पर, और यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, इसकी। चलिए वापस आते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था। देखिए मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर कि संलेख के अभाव में ब्याज देय नहीं होगा, विनियोग में 3 केस होते हैं। ये सब हमने आईओसी नहीं दी जाती कैपिटल रेशो में, जो हमने 5-7 वाला, और पूरी आईओसी दे दी जाएगी। चलिए 2 बातें मैंने बताई थी। प्रारंभिक पूंजी पर देय होगा, दूसरा इट इज अलाउड फॉर पीरियड कैपिटल हैज रिमेन्ड लेफ्ट, जो बची हुई है उस पर होगा। चलिए, तो फिक्स्ड कैपिटल स्थिर पूंजी, और फ्लक्चुएटिंग मतलब परिवर्तनशील पूंजी। इन दोनों के फॉर्मूले क्या है वो देख लीजिए। अंतिम पूंजी प्लस पूंजी से आहरण माइनस अतिरिक्त पूंजी, यही मैंने आपको बताया भी था। और इसमें क्या होगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्राइंग, आहरण, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज, लॉस हानि, इन सबको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। अतिरिक्त पूंजी, पूंजी पर ब्याज और लाभ, इनको क्या कर देंगे हम, प्लस माइनस कर देंगे, सॉरी। तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, प्रारंभिक पूंजी निकल जाएगी। अगर कुछ बच्चों को ये नहीं याद हो रहा है तो मैं उनको एक चीज बता देता हूं। आपने फंडामेंटल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, वहां पर मैंने कैपिटल का ब्लॉक बनवाया था, अगर याद हो तो। कैपिटल प्लस प्रॉफिट, है ना, यही था ना, माइनस प्लस आईओसी, इन तीनों का सम, माइनस ड्रॉइंग, आईओडी और लॉस। और इन तीनों को मैंने क्या कराया था, माइनस कराया था, और उसका अमाउंट मैंने यहाँ लिखवाया था। और ये जो आपकी निकल करके आती थी, ये क्लोजिंग कैपिटल निकल करके आती थी, अंतिम पूंजी वर्ष के अंत में। और ये जो इसका मतलब होता था, ये होती थी ओपनिंग कैपिटल, जो आपको ट्रायल बैलेंस तलपट में दी हुई होती थी। तो इस आप जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, ये तो आपको याद होगा। लेकिन जब आप उल्टा जा रहे हो तो उल्टा कर दो। जो माइनस वाली चीज़ें हैं उनको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और जो प्लस वाली चीज़ें हैं उनको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपके पास क्या जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है वाली बात। तो मैंने आज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको कराए हैं। इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है कहीं से भी आप नेट के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। या कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से उसकी तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। आप 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो ये आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला आज हमने पढ़ा था। कल जो हम पढ़ेंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बड़ा आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टॉपिक है वो, और वहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर है, ठीक है ना, ये वाली बात समझ आ गई। तो ये एक चीज़ है। ठीक, चलिए तो आज यहीं समाप्त करते हैं। बाकी कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जहां हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज से संबंधित खाते। मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और आपको जो आईओसी से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज से संबंधित जितनी भी आपको क्वेरीज थी, परेशानियां थी, या कोई भी अगर आपके मन में सवाल था, डाउट था, तो वो आपका क्लियर हुआ, नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो कौन सा डाउट है जो आपको अभी भी परेशान कर रहा है, वो कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। दूसरी बात, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे adigammantara@gmail.com पर, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
ठीक है, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।